Welcome. This is the Horror Club India. आज की जो कहानी है उसका नाम है मुखौटा। और नहीं, ये किसी भूत प्रेत या दानव की कहानी नहीं है। ये उस डर की कहानी है जो हमारे सबसे करीब रहता है, हो सकता है हमारे अंदर ही। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर सबसे गहरा डर कहाँ छिपता है। क्या वो अंधेरे कोनों में होता है या शायद हमारी नजरों के ठीक सामने? इस सवाल का जवाब हमें एक पार्क से मिलना शुरू होता है, जहां कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी, एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली मुलाकात से होती है। ये है मनोज, ऑफिस में काम करने वाले एक आम इंसान। लेकिन आज उनका दिन कुछ ठीक नहीं है। सुबह सुबह पत्नी से झगड़ा हुआ, मन भारी है, तो थोड़ा सुकून पाने के लिए वो घर के पास वाले पार्क में आकर बैठ गए हैं। उसी बेंच पर एक और शख्स पहले से बैठे थे, अजय। वो मनोज की बेचैनी को शायद भांप लेते हैं और एक बहुत ही साधारण से सवाल से बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और बस यहीं से मनोज की एक अजनबी के साथ एक गहरी बातचीत शुरू हो जाती है। एक ऐसी बातचीत जो उसे अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली थी। अजय बातों बातों में एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे मनोज के दिल में उतर जाती है। वो कहते हैं, कभी कभी अंदर की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि अपना घर भी भारी लगने लगता है। ये सुनते ही मनोज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उनकी बातचीत का जो सार था वो इस एक विचार में छिपा था कि आखिर एक अजनबी होता कौन है। वो कोई ऐसा होता है जिसके साथ आप बिना किसी फिल्टर के बात कर सकें, क्योंकि कल की उम्मीदों का कोई बोझ ही नहीं होता। अजय रिश्तों पर एक और गहरी बात कहते हैं जो मनोज के अपने वैवाहिक जीवन के संघर्षों से बिल्कुल मेल खाती है। उम्मीद जितनी हल्की हो उतनी ही खूबसूरत लगती है, वजन बढ़े तो घुटन बनने लगती है। और फिर अजय ने वो बात कही जिसने मनोज की पूरी उलझन को चंद शब्दों में बयां कर दिया। गुस्सा असिहाय होने का दूसरा नाम है। जब ना पकड़ सकते ना छोड़ सकते। बातों बातों में अजय इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे आजकल की खबरें जैसे अफेयर या मर्डर हमारे अपने घरों की दीवारों पर शक की परछाइयां बना देती हैं। और इस पूरी फिलोसॉफिकल बातचीत का अंत अजय के इस मार्मिक सुझाव के साथ होता है जो उनके उस पल के गहरे लेकिन अस्थायी रिश्ते पर जोर देता है। लेकिन कहानी अब एक नया और बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। चलिए देखते हैं बटुआ और उसके पीछे की वो सच्चाई। तो होता यह है कि अजय के जाने के बाद मनोज की नजर बेंच पर पड़े एक बटुए पर पड़ती है। वो उसे उठाता है, आईडी कार्ड पर नाम और पता देखता है और एक नेक इंसान की तरह उसे लौटाने के लिए उस पते की ओर चल पड़ता है। लेकिन जब मनोज उस पते पे पहुंचता है तो वहां का नजारा कुछ और ही था। घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी, पुलिस की गाड़ियां थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। और तभी उसकी नजर दो पुलिस वालों पर पड़ती है जो एक भारी नीले रंग का ड्रम उठाए हुए घर से बाहर आ रहे थे। ये देखकर ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। और फिर जो मनोज देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। उस ड्रम के अंदर कोई और नहीं बल्कि अजय की लाश थी। वही अजय जिससे वो कुछ ही देर पहले पार्क में बातें कर रहा था। ये सदमा काफी नहीं था कि तभी भीड़ में से किसी की आवाज आती है, उसकी बीवी ने ही उसे मारा है और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ये सुनकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनोज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अभी अभी तो अजय से मिलकर आ रहा है। ये साबित करने के लिए वो पुलिस को बटुआ दिखाने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, मगर उसकी जेब खाली थी, पूरी तरह से खाली, जीरो। उसकी जेब में कोई बटुआ नहीं था। वो बटुआ जिसकी वजह से वो यहां तक आया था जैसे कभी था ही नहीं। इस कहानी का असली डर अब सामने आता है। ये डर किसी भूत का नहीं बल्कि इंसानी मुखौटे का है। मुखौटा यानी वो चेहरा जो हम रोज देखते हैं, वो भरोसा जो हम किसी पर करते हैं, और कभी कभी उसी भरोसे की आड़ में एक असली राक्षस छिपा होता है जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सच है कि सबसे खौफनाक काम अक्सर वही लोग करते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, शायद खुद से भी ज्यादा। तो सवाल बस इतना सा है, जब इंसान ही ऐसे मुखौटे पहनकर हमारे आसपास घूमते हैं तो